अब दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर ली, लेकिन मैं आपको नाप के दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी बाजू की आर्मोल आएगी फिक्स। जैसे दोस्तों कंधी की तरफ से हमारा आधा इंच दबाव जाएगा इस तरीके से, और हमारे यहाँ पर फिटिंग का निशान है। तो जब हम बाजू अटैच करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल हमारा जो आर्मोल है वो फिक्स कटिंग करा हुआ है। कई बार क्या होता है सूट की कटिंग में यहीं पर गलती हो जाती है कि आर्मोल की सही से कटिंग नहीं हो पाती, लेकिन मैंने जो तरीका आपको समझाया सेम उसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी आर्मोल की शेप एकदम फिक्स बन के आएगी तैयार। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिंपल सूट कटिंग करने का सही तरीका। जैसे दोस्तों हम नया काम सीखते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता ज़्यादा कि सूट की कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हमें आर्मोल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, कैसे निशान लगते हैं सूट की फिटिंग के। आज की वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में सिखाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये हमारा सूट का कपड़ा है, यहाँ पर मैंने फ्रंट पल्ला ले रखा है। पहले हम आपको फ्रंट पल्ला कटिंग करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद इसकी बैक पल्ले की कैसे कटिंग होगी फुल डिटेल में हम आपको सिखाएंगे। जैसे नॉर्मल यहाँ पर ये गला हमारा बना हुआ है, इस जगह पे ये हमारा गला बना हुआ, आगे का कढ़ाई करी हुई है। तो हमने क्या करा है, गले को सेंटर करते हुए यहाँ पर 20 सेंटर का क्रिच हमने बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब जब सूट की हम कटिंग करते हैं बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। आप हमारी वीडियो पूरे अच्छे से वॉच करें तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब जैसे जो भी इस तरीके का जब हमारा गला बना हुआ होता है तो हमें क्या करना होता है, जितना भी हमारा गला है उसमें दोस्तों हमें आधा इंच ऐड करना है। जैसे दोस्तों 7 इंच हमारा गला है तो आधा इंच ऐड करेंगे, 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है, ये आधा इंच हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों हमारा आधा इंच कंधे में दबा भी जाएगा। अब इस निशान को करेंगे हम सीधा, इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। अब ये निशान सीधा करेंगे इसके बराबर से हमें क्या करना है, इंची टेप रखना है। ठीक है, इस तरीके से इसी के बराबर से इंची टेप रखना है। और यहाँ पर दोस्तों हम पहला जो निशान लगाते हैं वो हम लगाते हैं आर्मोल लेंथ का। जैसे इसमें हमारी जो चेस्ट साइज है वो है हमारी 37.5 इंच, या फिर आपके यहाँ पर 37 इंच भी हो सकती है, या फिर आपके यहाँ पर 36 इंच भी हो सकती है चेस्ट साइज। अब चेस्ट साइज तैयार कैसे है, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर बॉडी का नाप लिया था 34 इंच का। ठीक है, बॉडी का जो नाप हमने लिया है चेस्ट का वो हमने लिया है 34 इंच, इसमें हमने प्लस करा है 3 इंच, बराबर हमारा दोस्तों यहाँ पर आ गया 37 इंच। इस तरीके से आपका तैयार हो सकता है। और बॉडी का नाप लेना मैं दोस्तों आगे वीडियो में जैसे अपलोड करूंगा उसी हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से बॉडी का नाप लिया जाता है। मैं सिर्फ आपको सबसे पहले कटिंग का, सूट की कटिंग करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, बॉडी का नाप जैसे जैसे आगे वीडियो डलती रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा किस तरीके से हम सूट का बॉडी मेजरमेंट लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो 36, 37 और 37.5 इंच जो नाप है हमारे चेस्ट का, उसमें दोस्तों हमें जो आर्मोल लेंथ का निशान लगाना है वो हमें लगाना है 6.25 इंच पर। ठीक है, 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर कमर की लंबाई का निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 14 इंच पर। ठीक है, इस तरीके से निशान लगाएंगे। तीसरा जो निशान हमारा लगेगा वो लगेगा चाक ओपन का, जहाँ पर हमारे हिप का नाप लगेगा। तो हिप का जो अकॉर्डिंग नाप लगाएंगे वो हम लगाएंगे चाक ओपन का, वो लगाएंगे हम 20 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से निशान सीधा करना है। और यहाँ पर दोस्तों जितनी भी हमारी लंबाई यहाँ पर बन के आएगी 40 इंच, 39 इंच, वो हमें तैयार नाप बनाना है। अब इन निशानों को हम करेंगे सीधा। ये हमारे निशान सीधे हो गए। अब जो हमारा आर्मोल लेंथ का निशान है इस पे हमारी चेस्ट का निशान लगेगा। चेस्ट हमारी 37.5 इंच है तो यहाँ पर हमें चौथाई भाग लगाना है 9.25 इंच पर। ठीक है, 37.5 इंच का 9.25 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पर कमर का जो नाप है हमारा वो है 31 इंच। मैं यहाँ पर नाप लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा 37 इंच हिप है, कमर का नाप 31 इंच है और चेस्ट साइज यहाँ पर हमारी 37.5 इंच है। ठीक है, तो 31 इंच हमारी चेस्ट है, कमर है, तो कमर का चौथाई भाग लगेगा 7.25 इंच पर। और यहाँ पर हमारी हिप है 37 इंच का चौथाई भाग लगेगा 9.25 इंच पर। ठीक है, और जो हमारा हिप का अकॉर्डिंग नाप है वही दोस्तों हमें नीचे दामन का लगाना है। सेम इसी तरीके से निशान हमें लगाने हैं। यहाँ पर दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें ये जितना स्केल है उतना ही हमें यहाँ पर चाक फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। ये हमारी 70 है। चेस्ट और कमर का निशान हमें इस तरीके से सीधा करना है और यहाँ पर कमर और हिप का निशान इस तरीके से हमें सीधा करना है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारे स्केल है, स्केल की मदद से 1.5 से 2 इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ते हैं, जिससे कि अगर टाइट हो जाए हमारा सूट तो हम उसे बाद में लूज कर सकें। अब यहाँ पर ये हमने तैयार नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से फिटिंग के निशान लगाते हैं। लेकिन जब हम बॉडी का नाप लेते हैं तो उसमें दोस्तों हमें लूजिंग देनी होती है। तो किस तरीके से लूजिंग देते हैं, जैसे जैसे आगे वीडियो अपलोड होंगी वैसे आपको मिलती रहेंगी वीडियो। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको डिटेल में सिलाई सिखाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा आर्मोल लेंथ का निशान है इस पर हमारी एक फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस का निशान लगता है।
अब फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है सब आपको डिटेल में समझ में आएगा जब हम आपको बॉडी मेजरमेंट की वीडियो अपलोड करेंगे तब, ठीक है। अब जैसे यहाँ से हमारा जो 37.5 इंच या 36 इंच या फिर 37 इंच बॉडी हो चेस्ट का नाप है, उसमें दोस्तों हमारा फ्रंट क्रॉस का जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा 6 इंच पर, और 1.25 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगेंगे, ये हमारा हो जाएगा बैक क्रॉस का निशान, ठीक है। और यहाँ पर हमारा शोल्डर का निशान लगेगा। यहाँ पर जो हमारा पीछे का गला है, पीछे का गला हमारा 9.5 इंच है, आपका 10 इंच भी हो सकता है या फिर 9 इंच भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर का निशान लगेगा वो लगेगा 5.5 इंच पर। इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। यहाँ पर 3.25 इंच गले ब्रोड का निशान सीधा करेंगे, या फिर आप 2.5 इंच भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से निशान सीधा करने के बाद हमें यहाँ से आधा इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ। इस तरीके से आधा इंच कंधी डाउन करेंगे। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से डाउन करते हुए निशान सीधा करेंगे। फ्रंट क्रॉस और शोल्डर का निशान हमें सीधा करना है, बैक क्रॉस और शोल्डर का निशान हम इस तरीके से सीधा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है, नॉर्मल इस तरीके से आर्मोल की शेप देंगे। उसके बाद दोस्तों बैक पल्ले के आर्मोल में शेप देनी है, इस तरीके से आर्मोल की शेप हो जाएगी। अब जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं हमेशा पीछे बैक पल्ले के आर्मोल पे कटिंग करते हैं, फ्रंट पल्ले के आर्मोल पे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा बैक पल्ला कटिंग करे होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें सीधा कटिंग करना है, उसके बाद डाउन में कटिंग करना है, उसके बाद बैक पल्ले के आर्मोल में कटिंग करना है। नॉर्मल इसी निशान पे ही हमें कटिंग कर देनी है सूट की। ये हमारा फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल जो नाप है इस तरीके से जो हमारे हिप का टोटल नाप आया वो नापेंगे। 11 इंच आ रहा है हमारा। इस तरीके से नापने के बाद ये हम बैक पल्ला इस पर बिछाएंगे, ठीक है। बैक पल्ला हम इसका बिछाते हैं, इसे करेंगे साइड में। यहाँ पर दोस्तों हमने ये बैक पल्ला एक तरफ से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। बैक पल्ले का कपड़ा एक तरफ से फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर हमारा टोटल जो हमने नापा था 11 इंच है। 11 इंच हमारा तैयार यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से एक मेरी तरफ है वन साइड, आपकी तरफ ओपन साइड। अब इसी को ऊपर हमें सेट करना है फ्रंट पल्ला। ये हमारा बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पल्ला सेट हो गया। अब फ्रंट पल्ले के हिसाब से ही हमें बैक पल्ले की कटिंग करनी है। इस तरीके से ही हमारा फ्रंट पल्ला बैक पल्ला कटिंग हो गया है। एक कुटका लगाएंगे हम गले के ब्रोड के निशान पे, एक कुटका लगाएंगे चेस्ट के निशान पे, एक कुटका लगाएंगे हिप के अकॉर्डिंग के निशान पे, एक कुटका लगाएंगे कमर के निशान पे, और एक कुटका हमें लगा देना है लंबाई के निशान पे। इस तरीके से हमारे निशान लगेंगे। अब हमें क्या करना है, बैक पल्ला साइड में हटाएंगे इस तरीके से, और जो फ्रंट की आर्मोल में शेप दी है उसे हमें कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल हमें कटिंग कर देना है। जब हमारा बैक पल्ला कटिंग हो जाता है उसके बाद फ्रंट की गहराई पे कटिंग हमें करनी होती है, ठीक है। ये हमारा बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला कटिंग हो गया है 37.5, 36 और 37 चेस्ट के हिसाब से। अब किस तरीके से दोस्तों हम कटिंग करते हैं आर्मोल की, शोल्डर की, फ्रंट क्रॉस की और फुल सूट की कटिंग कैसे कटिंग करते हैं, मैंने फुल डिटेल में आपको समझा दिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी साइज के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाते हैं बाजू की कटिंग करना। जैसे दोस्तों ये हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ से दोस्तों इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। डबल में फोल्ड कर दिया। डबल में फोल्ड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसे चब्बर में फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम चब्बर में फोल्ड करेंगे। इस तरीके से चब्बर में फोल्ड करने के बाद हमें बाजू की कटिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों ऊपर हमें एक ऊपर निशान लगाना होता है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू कटिंग करने के लिए इसी के बराबर से निशान लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें बाजू की लंबाई का निशान लगाना है। जो भी आपकी बाजू की लंबाई हो आधा इंच ऐड करने के बाद निशान लगा देना, ठीक है। अब इसी के बराबर से दोबारा से इंची टेप रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगता है वो हमारा लगता है सूट की कटिंग में 3.5 इंच पर। ये निशान हमें सीधा करना है, ठीक है। इस तरीके से ये निशान सीधा करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमें निशान सीधा करना है। यहाँ पर हमें तुरपाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है। अभी जो हमारा बाजू आर्मोल लेंथ का निशान लगा है इस पर हमारी बाजू बाइसेप्स का निशान लगता है। बाजू बाइसेप्स जो है 36 और 37 साइज में वो आएगा हमारा 7 इंच पर, ठीक है। इस तरीके से निशान सीधा करेंगे। और यहाँ से दोस्तों जो हमारी मोहरी रहेगी वो रहेगी 5 इंच की। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमें नॉर्मल सेफ अंटी लेनी है। सेफ अंटी की मदद से यहाँ से दोस्तों ये निशान लगाना है। यहाँ पर दोस्तों टाइट लूज का मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से।
यहाँ पर दोस्तों टाइट लूज का मार्जिन छोड़ने के बाद हमें नॉर्मल आर्मोल की शेप देनी है। इस तरीके से हम आर्मोल की शेप देंगे और इसी निशान पे ही हमें बाजू की कटिंग करनी है। यहाँ से दोस्तों एक कुटका लगाएंगे, इस जगह से दोस्तों हमें कुटका लगाना है और यहाँ से भी दोस्तों कुटका लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बाजू कटिंग होने के बाद हमें क्या करना है, बाजू को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से दोस्तों हमें आर्मोल की शेप देनी है। ठीक है, इस तरीके से हम आर्मोल की शेप देंगे। जैसे हमने फ्रंट पल्ले के आर्मोल में शेप कटिंग करी थी, सेम उसी तरीके से बाजू के आर्मोल पे कटिंग करनी है। ये दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया 37 और 36 चेस्ट साइज के हिसाब से बाजू की कटिंग करना। अब दोस्तों यहाँ पर हमने बाजू की कटिंग कर ली, लेकिन मैं आपको नाप के दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी बाजू की आर्मोल आएगी फिक्स। जैसे दोस्तों कंधी की तरफ से हमारा आधा इंच दबाव जाएगा इस तरीके से, और हमारे यहाँ पर फिटिंग का निशान है। तो जब हम बाजू अटैच करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल हमारा जो आर्मोल है वो फिक्स कटिंग करा हुआ है। कई बार क्या होता है सूट की कटिंग में यहीं पर गलती हो जाती है कि आर्मोल की सही से कटिंग नहीं हो पाती, लेकिन मैंने जो तरीका आपको समझाया सेम उसी तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी आर्मोल की शेप एकदम फिक्स बन के आएगी तैयार। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी तरह आपको हमारे चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।